हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। देखो इधर अभी जो मैं ब्रश उठा रहा हूँ वो सारे ब्रश आपको उठाने होते हैं जस्ट पेंटिंग करने के लिए, मतलब उठाने नहीं, लेने होते हैं। ठीक है। तो वो सारे आप ब्रश ले लेना, एक फ्लैट ले लेना और एक तो राउंड ब्रश ले लेना, 4 5 या 6 या 7 नंबर का मान लो। ठीक है। और एक पतला ब्रश 0 या 1 नंबर का ले लेना। ठीक है। अब देखो जस्ट ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये ना भी करो तो भी चलेगा, वरना अगर आपको सेट करने के लिए पेंसिल से ड्रॉ करना हो तो आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो जस्ट ऐसे ड्रॉ कर लेना सबसे पहले। ठीक है। और राइट साइड आपके सारे कलर्स पड़े हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना कौन से कलर्स कब यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यूज़ करने की कोशिश करना, और टाइमिंग में देखना कि कौन से टाइम पे कब कलर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे देखो ऑरेंज करा, उसके बाद अभी येलो कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद नीचे से येलो को ऊपर ला रहा हूँ। तो ये टाइम मतलब कि जैसे ये नहीं ना करा मैंने कि मतलब ऑरेंज करा बाद में येलो को नीचे ला रहा हूँ, फिर उसके बाद समझ रहे हो मतलब, जैसे जिस टाइम पे जो कलर जिधर लेके जा रहा हूँ उधर ही आपको भी लेके जाना है। देखो नीचे वाइट था, अब वाइट वाले बैकग्राउंड वाले एरिया से मतलब मैं येलो को ऊपर की ओर ले गया। देखो वापस से, तो नीचे से ऊपर देखो ऑरेंज में डाल रहा हूँ येलो को। और ब्रश चलाने की टेक्निक देखो कैसे ब्रश चला रहा हूँ। ब्रश को दबा के घिस घिस के मतलब थोड़ा ऐसे अंदर की ओर डालना है कलर में, और छोटे छोटे एरिया पे देखो ऐसे ऐसे, देखो कितने छोटे छोटे एरिया पे ब्रश को गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं, है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसे करना है ये, तो हल्का ब्लेंड भी आ जाएगा इससे और हल्का टेक्सचर भी आ जाएगा। अब देखो सेम वैसी वाइट नीचे करा, नीचे वाइट को नीचे से ऊपर ले गया मैं, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान में देना होता है। और ब्रश देखो कैसे राउंड राउंड चला रहा हूँ हर जगह में। ठीक है। तो बैकग्राउंड में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। बाकी देखो यार राइट साइड कलर सारे पड़े हैं। ठीक है। तो जो कलर जब लूँ वो कलर मतलब आप तब लेना, और मैं कलर्स भी मेंशन कर दूंगा कि कौन से कलर कब यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। ये देखो ये वो होता है ना, वो टाइम के लिए करते हैं सैंड जिसमें डालते हैं और फिर नीचे वो सैंड गिरता रहता है, तो वो बनाया है। ठीक है। लास्ट में मतलब समझा दूंगा आपको, लेकिन वही बनाया है। ठीक है। देखो यार तुम्हें ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे ना ये हमारा बैकग्राउंड अभी देखो क्वाड्रिलेटरल शेप में थोड़ा सा बच रहा है, तो ना आपको सेंटर तक क्वाड्रिलेटरल शेप में ही शेडिंग करनी है। ठीक है। जैसे देखो पिंक करा, अब उसके बाद देखो येलो कर रहा हूँ ना, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल शेप में ले जाओ, मतलब ब्रश को आप क्वाड्रिलेटरल शेप में ही चलाओ। ठीक है। अब चलाया, अब वाइट करूँगा तो ये भी क्वाड्रिलेटरल शेप में करूँगा। ठीक है। तो मतलब डार्क टू लाइट उसी शेप में आना जो शेप आपका बच रहा था। ठीक है। एक तो पता नहीं यार बाहर कौन कॉल बेल बजा देता है, बीच में आवाज़ आ जाती है, फिर वॉइस रिकॉर्ड वापस करना पड़ता है। 3 बार तो कर दिया मैंने, अब वापस नहीं करूँगा तो चलेगा। अब देखो यार, अब ना आपको ये सेम तरीका मैं फेस पे भी बताता हूँ। जैसे देखो फेस पे ना तो छोटे छोटे एरिया को डिवाइड कर लिया करो, एक तो सर को अलग कर लिया करो, एक गाल को अलग कर लिया करो, और एक चिन को अलग कर लिया करो। ठीक है। तो ना उस जगह ना आपको उन जगह वाइट चलाना होता है डार्क टू लाइट आते हुए। ठीक है। अब देखो जैसे गाल पे रेक्टेंगल है और सर पे वो है क्या कहते हैं आपको, सर्कल है, तो ना उसी शेप में देखो मैं वाइट कर रहा हूँ, है ना। और नाक वाला एरिया छोड़ के देखो, अब सर्कल ब्रश कैसे चलाया देखो ध्यान से, सर्कल शेप में चलाया है। ठीक है। अब नाक है तो इस पर सीधा चलाया है ब्रश। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है थोड़ा। ठीक है। और मतलब शेडिंग सीधी डालिए नाक पे। ठीक है। तो ऐसे ध्यान देना होता है आपको, और डार्क मीडियम और लाइट टोन का भी बहुत ध्यान देना होता है। जैसे अभी देखो मैंने ना 3 टोन यूज़ करा है, ऑरेंज डार्क है बिल्कुल अभी, और उससे लाइट है जस्ट वाइट मिक्सड ऑरेंज, और उसके बाद वो है। अब देखो ये होंठ थोड़े मोटे बन गए थे, तो उसको भी पतला करूँगा मैं। ठीक है लास्ट में, और थोड़ा सा गाल पे लाली देने के लिए लाल करो और उसको थोड़ा सा मिक्स कर दो बस। ठीक है। और आँख वगैरह बनाओ, उसके बाद देखो लास्ट में जो है ना होंठ जो मोटे बन गए हैं वो उसको थोड़ा सही कर दूंगा मैं। ठीक है। ये ब्लैक और ऑरेंज मिक्स करना थोड़ा, और ये डार्क टोन डाल देना जैसे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। तो डार्क टोन आने के बाद फिर अब देखो ये होंठ को पतला करने के लिए जस्ट वाइट करो और इसमें थोड़ा बहुत ऑरेंज मिक्स कर दो, तो सेम आपका वैसे ही पतला हो जाएगा। ठीक है। देखो यार जब भी तुम बैकग्राउंड करते हो ना, तो एक चीज़ ना हमेशा नोटिस करना, कभी भी ना जैसे दो बैकग्राउंड मिक्स हो रहे हो, तो
तो जहाँ पे वो मिक्स होते हैं ना वहाँ पे सेम कलर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे देखो ऊपर वाइट है, ठीक है, लास्ट में उसके, तो इधर से भी मैं वाइट को ही लेके जाऊँगा, ठीक है। और देखो हमेशा ब्रश जो चला रहा हूँ ना मैं वो सर्कल सर्कल चला रहा हूँ। और एक चीज़ नोटिस करो, हमेशा ना जैसे डार्क कलर में घुस रहा हूँ मैं हल्के कलर को लेके। जैसे देखो ये ब्लू है मेरा, तो मैं वाइट को लेके अंदर घुस रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर जो वाइट वाइट है, मतलब देखो अब थोड़ा सा येलो मिक्स कर दिया उसके ऊपर वाला, और नीचे से अगर ऊपर ले जाना होता तो ब्लू मिक्स करता मैं, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती और मतलब फर्दर थोड़ा सा वाइट वाले बैकग्राउंड को डार्क करने की तो ब्लू लेके जाता, ठीक है। और उधर जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी थी थोड़ा सा ऊपर से डार्क करने की तो येलो करा। देखो यार और एक चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी बताता हूँ। जैसे देखो ये हाथ कर रहा हूँ ना मैं, तो देखो इस पे आपको कैसे करना है। पहले देखो आपको ऑरेंज करना है, ठीक है, फिर उसमें ना वाइट मिक्स करो। अब देखो वाइट मिक्स करा तो प्रॉपर मतलब थोड़ा सा वाइट दिख नहीं रहा है ना इधर, तो ना आपको फिर वापस से जस्ट मतलब हल्का सा मिक्स मिक्स कर देना बस, थोड़ा थोड़ा वाइट, ठीक है। फिर उसके बाद ना हल्की सी डिटेलिंग देनी है आपको, ठीक है। तो ना फिर ब्रश लो और उस पर वाइट और हल्का सा डार्क करो। ये देखो वाइट थोड़ा सा और ज़्यादा किया मैंने, ठीक है, और एक बारी। और फिर ये दो, अब देखो ये वाला वाइट दिख नहीं रहा, तो इसको करने के लिए फिर ऑरेंज करो यहाँ पे वापस से। अब देखो वाइट प्रॉपर दिख रहा है। अब ऊपर जस्ट हल्का सा ब्लैक करके फिर उसको मर्ज कर दो ऑरेंज के साथ, जस्ट ऐसे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करते हैं इसको और हाईलाइट करने के लिए। मेरे बातों को बस यार ध्यान से सुनना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा यार ऐसे कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, पर थोड़ा अगर ध्यान से सुनो तो मेरी बातें समझ जाएगी। अब देखो वहाँ से ना हमें डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन आना है। और ये देखो ये जो ब्लू यूज़ कर रहा हूँ ना ये असल में टर्किश ब्लू है, पर आपको अगर बनाना हो तो आप मतलब ग्रीन और ब्लैक मिक्स कर लेना, या सबसे मेन आप ग्रीन और ब्लू मतलब पर्शियन ब्लू डार्क को मिक्स करो तो बन जाएगा। या फिर आपके पास जो भी ब्लू है ग्रीन और वो ब्लू को मिक्स करो तो आपका टर्किश ब्लू बन जाएगा, ठीक है। देखो यार अब ना मैं यहाँ पे थोड़ा जंगल वाला इलाका बनाऊंगा। तो यार इसमें ना कुछ नहीं है, जस्ट आपको ना पहले बैकग्राउंड करना है, ठीक है। जैसे देखो बैकग्राउंड सा कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। इसमें आप पर्शियन ब्लू कर दो और थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर दो, ऐसे बैकग्राउंड बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद ना जस्ट आसमान वाला जो एरिया है उसमें आपको ना जस्ट ऐसे थोड़ा सा वाइट मिक्स करना है ब्लू में, ठीक है, थोड़ा उसको लाइट करने के लिए। और फिर उसके बाद ना मतलब इस पर भी जंगल ही बना दूंगा पूरे में, मतलब आसमान दिखेगा ही नहीं वैसे तो, ठीक है। तो फिर भी देखो ऐसे वाइट कर दो और यहाँ पे ऐसे नदी सी बना दो, ठीक है। नदी सी के लिए क्या, वाइट और जस्ट पर्शियन ब्लू को मिक्स करा और ऐसे करके बस एस बना दिया, एस लिख दो मतलब, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये थोड़ा सा ऐसे पिंक ले लो या फिर रेड ले लो, कोई भी ले लो, ऐसे डॉट 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 डालना है आपको, ठीक है। डॉट डालना जानते हो ना, वही डॉट डालना है आपको बस, ठीक है। और ये भी देखो ये फिर लाइट ग्रीन लिया है, इससे भी डॉट डाला। आपके पास लाइट ग्रीन नहीं होगा तो आप ग्रीन और येलो को मिक्स करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखो ये पिंक जो करा था ना वो उस पर भी डॉट डॉट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मतलब यही आपको करते जाना है, बस पूरे में डॉट 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 डालते जाओ और आपका जंगल वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद फिर ना एक पेड़ सा बनाऊंगा, उस पर भी मतलब पेड़ पे भी डॉट डॉट डालूंगा। और ये देखो नीचे ग्रीन हो ही रखा था तो ये जस्ट येलो को मिक्स करा और इसको भी डॉट डॉट डाल रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे डॉट डॉट डालना है बस यार, और कुछ नहीं करना। ये देखो पूरे पे डॉट डॉट डाल रहा हूँ बस मैं, ठीक है। जस्ट ये तरीका आपको यूज़ करना है जंगल करने के लिए, छोटे एरिया पे जंगल ऐसे ही करते हैं, ठीक है।
अब देखो यार, अब ना आपको बताता हूँ जैसे पेड़ कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपके पास जो ब्लैक था उसमें ग्रीन को मिक्स करो और ऐसे ऐसे बस डॉट डॉट डालो पहले, ठीक है। अब देखो डॉट डॉट डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट हर जगह जहाँ भी आपको पेड़ बनाना वहाँ ऐसे डॉट डॉट डाल दो बस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ब्राउन करना है उसके पेड़ के उसके ट्रंक के लिए, ठीक है। अब कर दिया आपने ब्राउन। अब उसके बाद ना आपको जस्ट ब्राउन वाले को जस्ट हल्का सा पतले ब्रश से वाइट आउटलाइन डालनी है इस पे, हल्की हल्की, ठीक है, हल्का मिक्स करते हुए। और जस्ट हल्की आउटलाइन, दोनों चीज़ें साथ, पर बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये कर दिया। उसके बाद फिर आपको जैसे नीचे भी देखो, ये तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, जस्ट जैसे पेड़ बनाने के लिए डार्क डार्क आपको टर्किश ब्लू से करना है। टर्किश ब्लू ना हो तो ग्रीन और ब्लू मिक्स कर लेना। अब देखो, अब जो पेड़ बनाया था मेनली उस पर ना करूँगा मैं क्या, उसके आधे पार्ट में, मतलब उसके एज एज पे जहाँ जहाँ एज है ना, वहाँ वहाँ पे जस्ट आपको लाइट ग्रीन करना है। आपके पास ना हो तो ग्रीन और येलो मिक्स कर लेना। उसके बाद देखो, उससे भी एज वाले पार्ट पे जो मतलब ग्रीन करा था, उससे भी एज वाले पार्ट पे, मतलब उसके भी एज वाले पार्ट पे येलो कर देना है, जैसे मैंने डॉट डॉट डाला है जस्ट। तो ऐसे ही हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। अब देखो यार, अब ना नीचे वाला बैकग्राउंड कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो, इसमें भी सबसे पहले आपको ना जैसे बैकग्राउंड करना है, ठीक है, जस्ट मतलब ऑरेंज और ब्लैक मिक्स कर देना। उसके बाद देखो येलो करना। अब उसके बाद देखो, जब मैं ब्लैक करूँगा ना तो मैं नीचे से ऊपर आऊँगा, ठीक है, इसका ध्यान देना। ये इसलिए होता है यार क्योंकि मतलब थोड़ा सा जैसे जब फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा येलो को मिक्स करना होता है ब्लैक के साथ पहले, ताकि मतलब जस्ट जैसे ऐसे बैकग्राउंड लेवल की शेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद मल्टी लेयर आता है, मतलब जैसे ये जस्ट फर्स्ट लेयर होता है, फिर उसके बाद फिर हम और लेयर्स लेते जाते हैं, इस वजह से करते हैं ये हम, ठीक है, ताकि मतलब ऐसा लगे जैसे बहुत पीछे कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ उससे आगे हैं, ऐसा लुक आए, इस वजह से, ठीक है। तो अब देखो, हमने वो वाला बैकग्राउंड वाला हल्का सा पार्ट कर दिया। अब उसके बाद देखो, मैं फिर ब्लैक लूँगा और उसको, अब देखते जाओ, आप समझ जाओगे। ये देखो, ये ब्लैक लिया, अब फिर फैक्ट्री बनाया। तो जो पीछे जस्ट फैक्ट्रीज़ बनी थी वो मतलब बैकग्राउंड में हो गई और नई फैक्ट्रीज़ ऊपर आ गई। अब देखो, अब ना यहाँ पे हम मेट्रो बनाएंगे, तो मेट्रो को तो यार बहुत जल्दी करना, ठीक है। जस्ट देखो, आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट आपको मतलब कुछ तो करना ही है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले देखो, वाइट कलर से ऐसे सीधा वाइट कलर से कर दो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके उसमें वाइट कलर से ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही करो। पर ब्रश कैसे चला रहा हूँ इसका ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। ब्रश मतलब जैसे मैं चलाता हूँ वैसे ही चलाना है आपको ब्रश। जैसे देखो, यहाँ सीधी सीधी लाइन डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे ही आपको मतलब, और सामने जैसे मैंने थोड़ा सा मतलब जिस शेप का बनाया था ना उसी शेप में शेडिंग डाली थी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है आपको, ठीक है। अब फिर ये दो ऐसे रेक्टेंगल बना दिया करो, ठीक है। और उसके बाद ना ये ऐसे हल्का सा मतलब ब्लैक और वाइट को मिक्स करके ग्रेइश लुक से ये चीज़ कर दो, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट ब्लैक अप्लाई करोगे तो भी ये ग्रे हो जाएगा, क्योंकि पहले वाइट कर दिया था आपने, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट ऐसे करना है आपको, और बाकी थोड़ा सा आपको मतलब डार्क मीडियम और लाइट टोन का ध्यान रखना है बस।
और इतना भी नहीं रखना, बस थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मतलब देखो ये खिड़की सा बना रखा ना, ये ब्लैक कलर का खिड़की नहीं क्या बोलते इसको, सामने फ्रंट मुंह पे जो ये ब्लैक कलर के 2 रेक्टेंगल बना रखे हैं, इसके आसपास देखो थोड़ा सा डार्क है और बाद में फिर मतलब बाकी बचे हुए एरिया पे वाइट है। तो और ये देखो नीचे 2 ऐसे रेक्टेंगल टाइप बना दिया, ठीक है। देखो अभी जो ये मतलब मेट्रो की जो आगे मतलब फ्रंट डोर पे जो भी है, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। बस फ्रंट पे जो भी है उसको कैसे करते हैं ये बताता हूँ। इसमें सबसे पहले ना ऐसे ब्लैक कर दो, उसके बाद ना बचे हुए एरिया पे मतलब वाइट सा छोड़ दो, फिर वाइट कर दो वहाँ पे जहाँ छोड़ा है। फिर ना पूरा मिक्स नहीं करना, हल्का सा मिक्स करना है जस्ट उसको। फिर उसके बाद उसके अंदर हल्का हल्का ब्लैक डालो बस, ठीक है। और लास्ट पे एकदम फिर वाइट कर दो। और सेम सोलर प्लेट पे हमें यही करना है, ठीक है। मतलब वाइट बहुत डेंस रखना है, मतलब वाइट पूरा दिख रहा है ना, हल्का हल्का मिक्स है बस। और फिर अब ये गेट वेट तो बना ही दो यार, ठीक है। सिंपल सा है, बस ऐसे ही ग्रे कलर करो और फिर उसके बाद सीधी सीधी लाइन डालते रहो रेक्टेंगल शेप में। बस देखो शेडिंग आपको रेक्टेंगल में ही डालना है हर जगह, चाहे वो वर्टिकल रेक्टेंगल हो या हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो, ठीक है। देखो ध्यान से, हर जगह मैं पूरे पे यही कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर तो जैसे एस बनाते हो ना, मतलब सी ऊपर बना रखा है पूरे मेट्रो के ऊपर, देखो बस सी बना रखा है। और देखो जो चीज़ जिस शेप में है मैं उसी शेप में शेडिंग डाल रहा हूँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना आप। जैसे ऊपर देखो सेमी सर्कल है तो ब्रश थोड़ा सेमी सर्कल में चल रहा है, और फिर उसके बाद जहाँ सीधा है वहाँ ब्रश ऐसे सीधा चला रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना बस आप। और देखो ऊपर जैसे सी शेप में है तो सी शेप में चला रहा हूँ। एक तो शाह सी पता नहीं ये क्या है ये बोलने में बहुत कन्फ्यूज़न होती है यार मेरे को, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। वैसे अब ये देखो ये इधर ना मतलब ये ब्लैक कर दो बस लास्ट फाइनल, ठीक है। और ये नीचे ऐसे ऐसे करके थोड़ा दिख ही रहा है वो तो आपको, रेक्टेंगल ऐसे आप शेप में बस आउटलाइन कर दो। ये जस्ट डिटेलिंग कर रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं, ठीक है।
देखो यार, सोलर प्लेट हमें ना वैसे ही करना है जैसे मेट्रो के हमने आगे किया है ना सबसे, मतलब ये ब्लैक वाला एरिया वैसे ही, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले ना आपको डार्क टू लाइट ही जाना है, ठीक है। तो जैसे ब्लैक करा नीचे और ऊपर ना पर्शियन ब्लू करके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो डार्क टू लाइट जा रहा हूँ। तो उसके बाद ना आपको बीच तक आना है और उसमें मतलब थोड़ा पर्शियन ब्लू देखो देखो ब्लैक में मिक्स करते हुए आ रहा हूँ मैं। और देखो ये जो वाइट वाला एरिया आपको छोड़ना है, फिर जहाँ छोड़ा है वाइट वाला एरिया वहाँ पे वाइट कर दो। अब इसको मिक्स करने के बाद फिर हल्का सा वाइट लो और उसको ना फिर वापस से डॉट डॉट डालो ऐसे, और फिर उसको भी मिक्स कर दो। तो जस्ट आपका ऐसे सोलर प्लेट हो जाएगा। और फिर ये करने के बाद आपको जस्ट वाइट से रेक्टेंगल्स बनाने हैं सोलर प्लेट पे बहुत सारे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और बाद में जहाँ वो जॉइंट हो रहे हो वहाँ पे आपको डॉट डालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सोलर प्लेट। अब देखो यार, ऊपर ये पाइपलाइन बना रहा हूँ, पाइपलाइन नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं, जो मतलब जिस पाइप से पेट्रोल डालते हैं। तो इसमें देखो ये पर्शियन ब्लू यूज़ करा ना मैंने। तो आपके पास ना हो तो आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके बना लेना ये कलर। और आपके पास अगर ये लाइट ग्रीन अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो ना हो तो आप येलो और ग्रीन को मिक्स करके बना लेना, वरना जाके आप परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है। टर्किश ब्लू नाम है उसका, पहले वाले का, और दूसरे वाले का लाइट ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट से हल्की बहुत शेडिंग डालो आप, ठीक है। और ब्रश देखो ये राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब 6-7 नंबर का। तो हर जगह आप ब्रश का भी ध्यान देना कौन सा ब्रश कब यूज़ कर रहा हूँ। और फिर देखो ये टर्किश ब्लू है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी मिक्स करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये देखो ये ब्लैक मिक्स करा मैंने। और शेप का ध्यान रखना, जो चीज़ जिस शेप की है ना उसी शेप में शेडिंग डाल रहा हूँ हमेशा, ठीक है। अब देखो ये जस्ट ऐसे ही आप देखते चलो, आप समझ जाओगे, ठीक है। ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, वरना बोलोगे कि ज़्यादा ही बोलता है, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे आपको ऐसी ये घड़ी बना देना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पेट्रोल और मतलब कोल वगैरह बचा लो, वरना फिर बर्बाद हो जाएंगे। और ये देखो ये रेड रेड जो डॉट डॉट सा करा है ना मैंने, मतलब सर्कल सर्कल बनाए, ये आप भी बना देना। ये जस्ट ना पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और उधर आपसे जज पूछे ना कि ये क्यों बनाए, तो बोल देना कि मतलब घड़ी को एम्फेसाइज करने के लिए है ऐसा। और सोलर प्लेट के नीचे भी देखो बैकग्राउंड रेड है ना, तो उधर भी हम जस्ट आउटलाइन कर देंगे ऐसी। चलो यार, पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है।
तो आपको मतलब भी बता देता हूँ पेंटिंग का। जैसे देखो ये ना बीचों बीच हमारी नेचर की देवी है, ठीक है। तो मतलब ये ना मतलब बता रही है कि हमें नेचर को बचाना चाहिए, टाइम जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया पे जैसे ये उसमें आपने देखा होगा ना ऐसे सैंड नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये दिखाना है कि हमारा नेचर नीचे गिर रहा है, ठीक है, और टाइम जा रहा है और हम फैक्ट्री वगैरह में तब्दील हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। और मतलब सब कुछ ख़राब हो रहा है, रिसोर्सेस वगैरह सारा हम चूस ले रहे हैं अपने नेचर से, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है इसमें। और फिर उसके बाद ना हम कैसे बचा सकते हैं रिसोर्सेज, तो ये मेट्रो ट्रेन बना सकते हैं हम, सोलर प्लेट्स बना सकते हैं, एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं लाइट को हमेशा, विंड मिल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या चीज़ें हमारी ख़त्म हो रही है, जैसे बस भी यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे बस बना रहा हूँ, ठीक है। और क्या चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं, तो जैसे ऊपर पेट्रोलियम है और फिर कोल है, उस पर टाइम दिखा दो कि मतलब टाइम जा रहा है हमारा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो बस तो पेंटिंग का यही मतलब था। और बाकी यार आपको पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अगर यार तुम्हें कुछ पूछना हो ना तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। और पक्का रिप्लाई कर दूंगा यार, सबको ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। बड़ा फालतू रहता हूँ मैं ठीक है, वैसे तो नहीं रहता पर कहने के लिए यार, बस समझ रहे हो ना तो फिर मतलब तुम मैसेज कर देना, मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बाकी देखते रहो मेरी पेंटिंग और लाइक करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।